बड़ी खबर बाराबंकी से शब बारात के मौके पर बाराबंकी कमरिया बाग में कब्रिस्तान के जिम्मेदारों से मिले, जिसके अध्यक्ष नईम सभासद कमेटी के अध्यक्ष की पूरी जानकारी संपुर्द दी और मौके पर सादिक सभासद भी मौजूद रहे। दुर्गापुर कमेटी के 18 लोग थे। सितारों से भरी इस रात में जन्नत से भी खूबसूरत ख्वाब आपको आए, इतनी हंसी हो आने वाली सुबह की मांगने से पहले आपकी हर मुराद पूरी हो जाए। रमेश चंद, बी न्यूज मीडिया से। आज शब बारात है जो जश्न चल रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरशद सभासद जी हैं, और जो भी नाम है मैं परिचय लेता हूँ और पूरी जानकारी लेता हूँ। जी, बी न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद नईम कमरिया बाग कब्रिस्तान का अध्यक्ष हूँ और बितरी पीर बटावन का सभासद। मैं और मेरी कमेटी इस कब्रिस्तान की देखभाल करती है और 1.5 महीने से मैं बीमार था। इस बीमारी के आलम में मेरी कमेटी के सदस्यों ने जिस तरीके से कब्रिस्तान को सजा के रखा, बना के रखा, बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथराई की, जिसमें जमशेद अख्तर उर्फ चीनू भाई और साहेब भाई और हमारे इशरत अली अंसारी साहब, सगीर अमानुल्लाह साहब और कई लोग हैं जो कमेटी के 17 सदस्य हैं। इन लोगों ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद शब बारात साफ सुथरी तरीके से किया। शब बारात का मतलब है कि आज की रात बख्शाइश की रात है। आज अपने गुनाहों की माफ़ी और तलाफ़ी की रात है। हमसे जितने गुनाह हुए, हमसे जितनी गलतियां हुई, जितनी खताएं हुई हैं, आज उस परवरदिगार से, उस मालिक से हम माफ़ी मांगते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे आबा अजदादों को माफ़ कर दे। इस कब्र पर लोग आते हैं, अपने आबा अजदादों की कब्रों पर फातिहा पढ़ते हैं और उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगते हैं। शब बारात का असली मकसद है कि अपनी मग़फ़िरत कराओ और अपने आबा अजदादों की मग़फ़िरत कराओ। अल्लाह कह रहा है कि मैं आज जो तुम मांगोगे, वो परवरदिगार कह रहा है जो मांगोगे मैं दूंगा। आज तुम बख्शिश मांगोगे, मैं बख्शिश दूंगा। पूरी जिंदगी भर अगर तुमने गलत काम किया और आज तौबा कर लोगे, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल कर लूंगा। तो आज की रात इधर उधर तफरीह जो गाह घर बनाए हुए हैं लोग, इधर उधर मोटरसाइकिलों से दौड़ रहे हैं, ये सब गलत तरीका है। आप जाइए अपने घर पर इबादत कीजिए, आइए यहाँ पर आबा अजदादों की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए और रात भर जी चाहे तो आप इबादत कीजिए, ना हो सके तो ईशा की नमाज पढ़कर और फजर की नमाज पढ़ लीजिए। पूरी रात की इबादत आपको मिलेगी, पूरी रात की इबादत मिलेगी। और फरिश्ते यही कहेंगे, जब मैं गया था तो ईशा की नमाज ये बंदा पढ़ रहा था और जब मैं आया हूँ तो वो फजर की नमाज पढ़ रहा था। पूरी रात इबादत में शुमार की जाएगी। इसलिए आज अगर अपने आप को ना बख्शा पाया जो, वो बहुत बड़ा नाकदर आदमी है, बदनसीब है। उससे ज्यादा बदनसीब कोई आदमी नहीं हो सकता जो आज की रात अपनी बख्शाइश न कर सके। नईम जी, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ कब्रिस्तान एरिया में काफी साफ सफाई है और मिट्टी बराबर यहाँ आती रहती है, तो इसकी कमेटी बनी होगी, जो पैसा आता होगा तो इसी पे लगाया जाता है। पैसे का एक एक पाई का हिसाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। आने पाई से जो चाहे मेरा रजिस्टर चेक कर ले, मेरा खर्च चेक कर ले और कहाँ कहाँ किस मद में खर्च हुआ वो भी हिसाब में देने के लिए तैयार हूँ। मैं कब्रिस्तान में बैठा हूँ, कहीं गलत जगह नहीं बैठा हूँ। मेरे यहाँ जो भी पैसा आता है वो सिर्फ जो मुर्दे आते हैं या जो जनाजे आते हैं उसमें मांगा जाता है और यहाँ परमानेंट 2 लेबर रहते हैं जो साफ सुथराई का इंतजाम करते हैं और उनकी तनख्वाह निकलती है। मट्टी अगर मंगवाते हैं तो जो लोगों से जो हो सकता है वो देते हैं, नहीं हो पाता है तो कब्र को बराबर करने की जिम्मेदारी हमारी है। मतलब जो पैसा आता है लेबरों को दिया जाता है, जो पैसा बचता है आप मिट्टी मंगाते हैं बराबर। मैं देख रहा हूँ कि मिट्टी आती है और जो भी साफ सफाई है, बढ़िया अच्छी साफ सफाई है। कोई भी कब्र आपको कमरिया बाग कब्रिस्तान में गिरी नहीं मिलेगी, उसमें मट्टी पड़ी मिलेगी, वो बराबर मिलेगी। अगर उसके आबा अजदाद चाहते हैं कि कब्र बनी रहे तो उसके लिए कुछ ना कुछ उनको ताउन करना पड़ेगा मिट्टी का, तभी मैं मिट्टी मंगा पाऊंगा। इसलिए मिट्टी का ताउन करेंगे और कब्र बनाने के लिए यहाँ के जो कब्रिस्तान में कब्र होते हैं और बनाते हैं उनको भी पैसा देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नाइम सिद्दीकी जी थे
जो सभासद हैं बाराबंकी से वी न्यूज मीडिया के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।